हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपसे इटली की ट्रैवल आइटनरी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये मैंने इस बोर्ड पर इटली का मैप ड्रॉ करा है। ये पीस ऑफ लैंड है सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी, जो डैश डैश से मैंने वाटर को डिनोट कर रखा है। ये सार्डिनिया आइलैंड है इटली का, ये सिसिली आइलैंड है और ये मेन लैंड है। आप इस वीडियो को एंड तक सुनना। इस वीडियो से आपको दो चीज़ों में हेल्प मिलेगी। एक तो जो आप वीज़ा एप्लीकेशन करने वाले हैं उसमें ट्रैवल आइटनरी लगती है, तो आप बहुत अच्छे से अपना ट्रैवल प्लान दिखा पाओगे जिससे आपका वीज़ा आए। दूसरा, जो आप इटली घूमोगे तो आप जो अपना एक्चुअल प्लान बनाने वाले हो उसमें हेल्प मिलेगी कि कौन कौन से सिटीज़ ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, कितना टाइम कहाँ पे बिताना चाहिए और किस सीक्वेंस में घूमना चाहिए। अगर आपको शेंगन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करवानी हो करवा सकते हैं, या फिर वीज़ा आने के बाद अलग अलग सिटीज़ में टूर को लेके मुझसे गाइडेंस चाहिए कि कैसे कैसे वहाँ पे घूमना है, तो मैं बहुत ही डिटेल में लोगों को गाइड करता हूँ। तो इनमें से कोई सा भी काम करवाने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। लेट्स बिगिन। तो इटली में क्या है देखने का? इटली में सबसे अच्छी चीज़ जो मैं मानता हूँ वो है यहाँ के बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वाले कलरफुल ब्यूटीफुल घर। मेरे को उनसे बहुत प्यार है, और जब आप इटली को देखोगे, चाहे आप अपनी स्क्रीन पर देखो या वहाँ घूम के देखो, आप भी इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं पाओगे। बहुत ही सुंदर कंट्री है। इसका पूरा एरिया राजस्थान के बराबर है, लेकिन अगर आपको पूरा इटली अच्छे से देखना है, ट्रूली एक्सपीरियंस करना है, तो मेरे हिसाब से आप चलो तो आपको कम से कम 80 दिन लगेंगे राजस्थान के बराबर का इटली देखने के लिए। लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको 25 दिन की ट्रैवल आइटनरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि आपको 5, 6 या 7 दिन के लिए इटली देखना है, इससे ज़्यादा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। 25 दिन का प्लान लिखूंगा, आप अपने हिसाब से ही अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो भी एक्स्ट्रा सिटीज़ हैं उन्हें हटाते रहना, और मैं आपकी हेल्प करूंगा कि ये जो मैंने 25 दिन का प्लान लिखा है इसको कम करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज किया जाए। चाहे आपके पास 20 दिन हो, 15, 7, 6, 8, आप उस हिसाब से कर देना। सबसे पहले डे 1 अराइवल इन मिलान। देखो, 2 एयरपोर्ट मेन है इटली में, एक तो ये मिलान का एयरपोर्ट और एक ये रोम का एयरपोर्ट। मिलान में थोड़ी ज़्यादा फ्लाइट आती हैं, थोड़ा ये ज़्यादा सेंट्रल है यूरोप घूमने के लिए, थोड़ी सी सस्ती भी फ्लाइट आती हैं। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप मिलान में लैंड करोगे, और दूसरे चांसेस हैं कि आप रोम में लैंड करोगे। मैं आइटनरी मिलान के हिसाब से बता रहा हूँ। तो डे 1 अराइवल इन मिलान, आप आए 1 नाइट के लिए, आपको मिलान के ट्रेन स्टेशन के पास के किसी होटल में सोना है। अगले दिन डे 2 में सुबह को आप मिलान से लेक कोमो की ट्रेन ले लेना। ये मिलान है, यहाँ से आप लेक कोमो आ जाइए, और यहाँ पे आपको 2 नाइट्स रुकना है लेक कोमो में। तो जो डे 2 है उसमें आप लेक कोमो देखना, और डे 3 को भी आप लेक कोमो देखना। लेक कोमो में देखने के लिए बहुत सारी जगहें। सबसे ब्यूटीफुल 2 टाउन है, वरेना और बेलाजियो। तीसरे नंबर पे है मेनाजियो, जो इनके पास में ही है। इसके अलावा अगर आपके पास और टाइम हो या आप और एफिशिएंटली टाइम यूटिलाइज कर सको, तो आप लेको, कोमो, कोलिको, नेसो, इन टाउन्स में भी जा सकते हो। बहुत सारे वहाँ पे ब्यूटीफुल विलाज हैं, जैसे विला डेल बाल्बियानेलो, विला मोनेस्टेरो, विला चिप्रेसी। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर, नेचर भी है, आर्किटेक्चर भी है। तो डे 2 और डे 3 को लेक कोमो में साइट सीइंग करके डे 4 को आप आ जाओ लेक कोमो से वेनिस। ये है लेक कोमो। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आपको पहले मिलान आना पड़ेगा, यहाँ से ट्रेन चेंज होगी, और एक और ट्रेन आपको इधर से आके ऐसे यूं वेनिस ले आएगी। अब वेनिस में आप 3 नाइट्स रुकना। 3 नाइट्स ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ आधा दिन तो आपका वेनिस पहुँचने में लग जाएगा। फिर वेनिस है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिटी। मुझे पूरे यूरोप में वेनिस सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी लगता है। तो जिस दिन आओगे उस दिन आधा दिन वेनिस सिटी देखना, अगला दिन भी आप पूरा वेनिस सिटी देखना, और उससे अगले दिन 5वें दिन डे ट्रिप टू मुरानो एंड बुरानो आइलैंड। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मुरानो को एक बार छोड़ सकते हो, लेकिन ये बुरानो तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत ही ब्राइट कलर वाले यहाँ पे घर हैं, बहुत ही सुंदर। देखो, ये जितने भी सिटीज़ हैं, किसी भी सिटी के लिए अगर आपको टूर गाइडेंस चाहिए, जैसे कि उस सिटी के मैप्स, वहाँ पे कौन सी साइट्स हैं देखने की, उन साइट्स पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से कैसे पहुँचना है, सारे जो साइट सीइंग पासेस हैं उनकी डिटेल, अच्छे वॉकिंग टूर के रूट्स, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये जितनी भी डिटेल होती है मैं लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, लोगों को पूरे टूर गाइड करता हूँ। बता देना अगर आपको किसी भी सिटी के टूर के लिए मुझसे समझना हो कि वहाँ खुद से कैसे घूमना है, ताकि आपको पैकेज ना लेना पड़े। डे 7 वेनिस टू चिंक्वे टेरे। तो ये वेनिस यहाँ से चल गए, चिंक्वे टेरे आ गए। देखो, ये 10 किलोमीटर की स्ट्रेच है, इसमें 5 ब्यूटीफुल विलेजेस हैं, मोंटे रोसो अल मारे, वर्नाजा, कॉर्नेलिया,
रियो मजोरे और मानारोला। पांचों विलेजेस मैंने विजिट कर रखे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, मज़ा आ जाएगा। यहाँ क्या है कि सामने बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेरेनियन सी के व्यूज़ होंगे और उनके किनारे पे 10 किलोमीटर की स्ट्रेच में ये 5 ब्यूटीफुल कलरफुल टाउन होंगे। छोटे छोटे स्मॉल कम्युनिटी चार्म है, बहुत आप इंजॉय करोगे। आपको चिंक्वे टेरे में 2 नाइट्स रुकना है, तो डे 7 को वेनिस से चिंक्वे टेरे आ गए 2 नाइट्स के लिए, और डे 7 को आधे दिन और डे 8 को पूरे दिन चिंक्वे टेरे। और आपको यहाँ 5 विलेजेस जो मैंने बताए आपको देखने हैं। डे 9 चिंक्वे टेरे से फ्लोरेंस। तो ये है चिंक्वे टेरे, यहाँ से एक और ट्रेन लेके पास में ही फ्लोरेंस है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। डे 9 चिंक्वे टेरे टू फ्लोरेंस बाय ट्रेन। अब फ्लोरेंस में आप 3 नाइट्स रुकना। तो ये जो डे 9 है, डे 9 जिस दिन आप फ्लोरेंस आए, और डे 10 इसमें आप फ्लोरेंस पूरा घूमना। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, रेनेसांस यहीं से शुरू हुआ था, मतलब नया जीवन जीने का जो तरीका है, इसमें मैं आपको कभी अलग से बताऊंगा। और डे 11 डे ट्रिप टू सैन जिमिनियानो। आप अगर यूरोप में इंटरेस्ट रखे हो तो आपने टस्कनी सुना होगा ना, टस्कनी ये वाला रीजन है, इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये टाउन है सैन जिमिनियानो। तो आप डे 11 को फ्लोरेंस से सैन जिमिनियानो की डे ट्रिप करना, जाना और वापस आके फ्लोरेंस आ जाना। आप चाहो तो पास में ही पीसा है, पीसा भी जा सकते हो। तो आप थोड़ी जल्दी उठ के जो 10वां दिन है उस दिन फ्लोरेंस देखने से पहले पीसा की डे ट्रिप करके आ सकते हो। एक और नोट करने लायक डे ट्रिप है लूका की। अगर आपके पास एक और दिन हो तो पास में लूका टाउन है, बहुत ही सुंदर है, स्मॉल टाउन, वहां भी आप विजिट करके आ सकते हो। डे 12 फ्लोरेंस से वोल्टेरा। तो आप फ्लोरेंस से वोल्टेरा की डायरेक्ट बस भी ले सकते हो, या फ्लोरेंस के ट्रेन स्टेशन से वोल्टेरा के ट्रेन स्टेशन आ जाना और वहां से जो कनेक्टिंग बस हैं जो आपको वोल्टेरा टाउन में लाएंगी, आ सकते हो। वोल्टेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है, बहुत सुंदर, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड से और मॉडर्न जो इतना ज़्यादा बल्क में टूरिज्म आता है जैसे कि उससे कटा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पे एट्रस्कन हेरिटेज आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। वैसे तो ये टाउन इतना छोटा है कि आप 2 घंटे में आराम से पूरा टाइम घूम सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 नाइट्स यहाँ बिताना, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन तो आपका यहाँ आने में ही लग जाएगा वोल्टेरा, और उस आधे दिन वोल्टेरा देख के अगले दिन आराम से आप यहाँ रिलैक्स करना। तो ये हो गया आपका डे 12 को फ्लोरेंस से आप वोल्टेरा आ गए, और 12 और 13 को आपने वोल्टेरा देखा। अब ये डे 14 वोल्टेरा से असीसी। अब देखो ये जो टस्कनी रीजन है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम है, तो वोल्टेरा से असीसी आने के लिए आपको कोई डायरेक्ट बस या ट्रेन नहीं मिलेगी। तो आप वोल्टेरा से सिएना आ जाओ, और सिएना से यहाँ आप असीसी के लिए बस से आ सकते हो, कैब से आ सकते हो। वोल्टेरा से डायरेक्ट आपको असीसी आना है तो आपको कैब लेनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी महंगी पड़ेगी। अब असीसी जो संत असीसी है ना, वो यहीं पे रहा करते थे। बहुत ही सुंदर टाउन है, मैंने एक वीडियो बना रखा है यूरोप सस्ता कैसे घूमे, उसकी शूटिंग मैंने असीसी में घूमते हुए करी है, आपको आइडिया लग जाएगा। इतना सुंदर टाउन है ना असीसी, पूरा इटली ही अद्भुत है, बहुत कमाल का, एक से बढ़ के एक टाउन है। ना जाने कितनी ऐसी ब्यूटीफुल जगह हैं जो मेरी बहुत पसंद की हैं, जैसे पितिलियानो, जिन्हें मैंने इस वाली आइटनरी में जिन्हें मैं शामिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे आपके 25 दिन के हिसाब से आइटनरी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप असीसी आ गए 14वें दिन वोल्टेरा से असीसी। यहाँ पे वोल्टेरा है और यहाँ पे असीसी है, सिएना से होते हुए या डायरेक्ट। असीसी में आप आए 14वें दिन, 14 और 15 को आप असीसी घूमे। अब आ रहे हैं आप रोम 16वें दिन। तो ये है असीसी, देखो बीच में ऑर्विएटो, चिविटा डी बानियो रेजो, और यहाँ पे पितिलियानो। ये 3 बहुत ब्यूटीफुल टाउन है। अगर आप मेरी तरह डाई हार्ड फैन है इटली के, तो आप ऑर्विएटो, चिविटा डी बानियो रेजो और पितिलियानो भी जाना। लेकिन अभी मैं आपको एक 25 दिन की आइटनरी बना के बता रहा हूँ। तो असीसी से रोम के लिए आप ट्रेन ले लेना, डायरेक्ट हो गई या एक आध चेंज के साथ आएगी। अब रोम है बहुत बड़ा सिटी, कहते हैं इट वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, 3000 साल पुराना है, रोमन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। रोम घूमना आसान काम नहीं है, और रोम घूमने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ 3 नाइट्स का बताया है रोम का। तो आप 16वें दिन असीसी से रोम आ गए बाय ट्रेन, 16, 17, 18 को आप रोम और वेटिकन सिटी घूमना। रोम हो या फ्लोरेंस या वेनिस या कोई भी मेजर सिटी इटली का या यूरोप का, अलग अलग सिटीज़ के लिए जो भी आपको टूर करने हैं उनके लिए गाइडेंस आप मेरे को बिल्कुल ले सकते हो, पूरा एक्सपर्ट लेवल पे गाइड कर दूंगा, बिना किसी ट्रैवल पैकेज के आप वहाँ घूम के आ जाओगे। कॉल कर लेना अगर ये सर्विस में से चाहिए तो। डे 19 को आप रोम से अमाल्फी कोस्ट आ गए। तो ये है रोम, और यहाँ से ये है अमाल्फी कोस्ट, नेपल्स होते हुए
आपको यहाँ आ जाना है। अमाल्फी कोस्ट भी बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत महंगा भी है, थोड़ा सा मैं इसे ओवररेटेड मानता हूँ। अभी जब दिन कम करने के लिए आप अपना प्लान बनाओ तो अमाल्फी कोस्ट को सबसे पहले हटाना, क्योंकि महंगा बहुत ज़्यादा है, क्राउडेड बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा ग्रेट नहीं लें जितना कि हाइप बनी हुई है, लेकिन फिर भी हाँ ब्यूटीफुल तो है। तो डे 19 डे 20 को अमाल्फी कोस्ट देखना है। अब ये कैसे देखना है, सोरेंटो में आप अपना होम बेस बनाना, कंपैरेटिवली मतलब जैसे पॉसिटानो वगैरह में बहुत महंगे होटल मिलेंगे उनके कंपैरिजन में थोड़े सस्ते आपको होटल रूम मिल जाएंगे और सेंट्रल लोकेशन है। तो डे 19 और 20 को क्या करना है, 19 को जिस दिन आओ उस दिन आप सोरेंटो में थोड़ा घूम लेना और पॉसिटानो घुमाना, और अगले दिन अमाल्फी और अट्रानी देखाना, और अगर और टाइम बचे या एक और दिन आपके पास हो तो आप कैप्री की डे ट्रिप करके आ जाना। तो ये हमारा 20वां दिन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इधर ला रहा हूँ बेसिलिकाटा रीजन में जहाँ मटेरा वगैरह है, और ये वाला जो रीजन है इसका नाम है पूलिया। तो अब 21वें दिन से हम इस वाले एरिया में आने वाले हैं। डे 21 सोरेंटो टू मटेरा। तो सोरेंटो है यहाँ पे और मटेरा है यहाँ पे, आप यहाँ से बस से आ जाना। और अगर आप अमाल्फी कोस्ट नहीं जा रहे तो रोम से मटेरा आने के लिए आप ट्रेन ले सकते हो। यहाँ पे सलेर्नो है, सलेर्नो में चेंज होगी और यहाँ से बस आती है, रोम टू सलेर्नो बाय ट्रेन, और यहाँ से एक बस आती है तो आपको मटेरा पहुँचना है। मटेरा इतना ब्यूटीफुल है कि मैं क्या बताऊँ। वो नो टाइम टू डाई है ना जेम्स बॉन्ड की, उसकी शूटिंग भी वहाँ पे हुई है। मैं अभी गया था, इतना सुंदर लगा कि मैं बता नहीं सकता। वहाँ के केव हाउसेस जो हैं इतने ब्यूटीफुल, अलग ही दुनिया है। और रात के टाइम तो वो चमकते हुए इतने सुंदर लगते हैं। मैं वीडियो भी लाऊंगा 4K में मटेरा सिटी में। मैंने एक वीडियो बना रखा है शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, उसमें मैंने मटेरा को बैकग्राउंड में रखा है डॉक्यूमेंट बताते हुए, उसमें भी देख सकते हो। और 4K का मैं टूर वीडियो लाऊंगा। रात के टाइम पूरे मटेरा की जो हिल है जिसमें ब्यूटीफुल घर बने हुए हैं उन पे येलो कलर की लाइटें जलती हैं, एकदम शांत। टूरिस्ट नदारद, अपने होटल में थोड़े बहुत जो टूरिस्ट हैं बस वो होंगे। बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रीट्स, येलो कलर में चमकती हुई पूरी हिल, ऐसे लगती है जैसे दिवाली भी फेल हो रही होती है, इतनी बढ़िया उसमें लाइटिंग होती है। आप मटेरा जरूर आना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस मुझे पूरे इटली ही नहीं वर्ल्ड में मेरे को लगता है मटेरा। तो आप डे 21 को सोरेंटो से मटेरा आना और यहाँ 2 दिन एंजॉय करना। तो डे 21 22 को मटेरा में साइट सीइंग करना। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस वाले रीजन में भी बहुत कम है, तो या तो बहुत डिसिप्लिन से बहुत ध्यान रख के बुकिंग करा के बस स्टॉप वगैरह पे पहुंच जाना, वरना कैब लेनी पड़ेगी और कैब महंगी है। इस वाले रीजन टस्कनी और इस वाले रीजन पूलिया में, ये पूलिया है यहाँ पे, मटेरा बेसिलिकाटा रीजन में आता है ये, और इसके आगे पूलिया। इस रीजन में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस ट्रेन वगैरह बहुत कम है, ठीक है। तो अब डे 23 मटेरा से लोकरोटोंडो। तो ये है मटेरा, यहाँ से आप बस से आ जाओ। मेरी बस मिस हो गई थी, मुझे कैब से आना पड़ा था। लोकरोटोंडो आ जाओ। इतना सुंदर टाउन है कि मैं क्या बताऊँ। वाइट कलर के घर है ना, देखो जब भी आप सोचोगे, लोग जानते नहीं है, लोगों को लगता है कि यूरोप में वाइट वॉश टाउन का मतलब बस सेंटोरिनी और मिकोनोस होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेन में भी बहुत सारे वाइट वॉश टाउन है, एंडालूसिया रीजन में, साउथ में। इसी तरह इटली में ये जो पूलिया रीजन है, यहाँ पे सफ़ेद घरों वाले टाउन्स हैं छोटे छोटे, और सही बता रहा हूँ सेंटोरिनी को भी फेल कर देंगे, इतने सुंदर हैं। और इनमें मोस्ट ब्यूटीफुल वाइट घरों वाला टाउन है लोकरोटोंडो, जहाँ आप मटेरा के बाद आ सकते हैं। तो लोकरोटोंडो आ जाइए, छोटा सा टाउन है। अब देखो जैसे ये मान लो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ लोकरोटोंडो, यहाँ पे होटल लेने का फायदा, लोकरोटोंडो घूमो, इधर जाओगे तो चिस्टर्निनो, इधर जाओगे तो मार्टिना फ्रैंका, इधर जाओगे तो अल्बेरो बेलो, और थोड़ी आगे जाके पोलियानो मारे। तो अगर आपके पास दिन ज़्यादा हो तो चिस्टर्निनो, मार्टिना फ्रैंका, अल्बेरो बेलो, ये सब भी आप देख पाओगे। तो डे 23 को मटेरा से लोकरोटोंडो, डे 23 के ही बचे हुए आधे दिन में लोकरोटोंडो आप पूरा देख लोगे। अब 24 डे जो है उस दिन आप डे ट्रिप करना अल्बेरो बेलो के लिए। लोकरोटोंडो से अल्बेरो बेलो बिल्कुल पास में ही है, बस से आप जाओगे, 20 मिनट का रास्ता है। अल्बेरो बेलो देखो 2-3 घंटे और वापस लोकरोटोंडो आ जाओ, और बचे हुए दिन में लोकरोटोंडो घूमो। अल्बेरो बेलो में ट्रूली हाउसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसका भी 4K वीडियो में लाऊंगा, गया था, बड़ी ही सुंदर जगह है, दिल को भाएगी, बहुत ही डिफरेंट है, देख के मजा आ जाएगा। और मेरा एक वीडियो है शेंगेन वीज़ा फॉर वीक प्रोफाइल, उसमें मैंने अल्बेरो बेलो को बैकग्राउंड में यूज़ करके दिखाया है, डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब बताते हुए, आप उसे भी देख सकते हो।
तो अल्बेरो वेलो बड़ा ही सुंदर टाउन है, आप इसे मिस मत करना। जैम है बिल्कुल इस रीजन का। इससे अगला जो दिन है डे 25, लोकोरोतोंडो में आपका होटल था, तो लोकोरोतोंडो से पोलियानो मारे, तो ये है लोकोरोतोंडो, यहाँ से पोलियानो मारे आप आगे। कोस्टल टाउन है, यहाँ पे एक बीच भी है, लामा मोना चिले बीच, काफ़ी अच्छा वहाँ क्राउड आता है। अगर आपको उस तरह के बीच पे जाने का मन है जहाँ सेमी नेकेड लोग घूम रहे होते हैं, तो यहाँ आपको वो चीज़ मिलेगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है, वाइट कलर के घर हैं। अब देखो लोकोरोतोंडो में भी वाइट वॉश टाउन है, पोलियानो मारे में भी। बता देता हूँ, लोकोरोतोंडो के जो सफ़ेद रंग के घर हैं वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं पोलियानो मारे के घरों से, लेकिन पोलियानो मारे एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ आपको राइट अमाउंट में टूरिस्ट मिलेंगे, जबकि लोकोरोतोंडो में कुछ ज़्यादा ही कम है टूरिस्ट, बहुत ही कम दिखते हैं, और वो भी बस दोपहर को। शाम के टाइम बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं सड़कें। तो पोलियानो मारे में आपको ब्यूटीफुल घर भी दिखेंगे, बीच भी है, टूरिस्ट भी हैं, यंग क्राउड भी है। तो पोलियानो मारे कंप्लीट पैकेज है, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाउन है पोलियानो मारे। तो डे 25 को आप आए पोलियानो मारे, डे 25, 26 को पोलियानो मारे एंजॉय करा, डे 27 को पोलियानो मारे से आप रोम चले गए बाय ट्रेन। रोम से आप रोम फ्यूमेचिनो एयरपोर्ट आ जाना, और रोम फ्यूमेचिनो एयरपोर्ट से आप इंडिया या जो भी आपकी अगली डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए आप चले जाना। बाकी अगर आपको यूरोप के किसी भी सिटी के लिए या इटली के किसी भी सिटी के लिए डिटेल में टूर समझना है कि कैसे कैसे घूमना है खुद से, तो मैं आपको बहुत डिटेल में गाइड कर दूंगा, या आपको वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करवानी हो वो भी मैं कर दूंगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा।